में लिए सारी चर्चा इसमें आ गई। अब आमीन स्वागत करते हैं गुरु को, कारण कोई निमंत्रण तो मिला था नहीं। अचानक पहुंच गए रूपचंद दास के साथ सदगुरु कबीर कहाँ गरबंदो, अचानक पहुंच गए। आमीन कहती है कि हे गुरुदेव आप तो अनजान में आए हैं, न तो दिन निश्चित था न तारीख निश्चित था। नहीं, आप ऐसे मेहमान हैं, न तो दिन निश्चित था न तारीख निश्चित था, अनजान में आ गए हैं। कैसे अनजान में आए? आमीन कहती है। क्या कहती है आमीन? छोड़ दो कि सुना दो? सुना दे। आगे लाग बीजू बन जा रही पर्वत भारे जान,
प्रति क्या श्रद्धा है, क्या लगन है, क्या प्रेम है। बालक के तरफ से 101 रुपया का दान है। पूर्व में भी एक बहन जी दान किए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है, गुरु के प्रति क्या श्रद्धा है, क्या लगन है, प्रस्तुत भजन से आप विचार कर सकते हैं। नहीं क्या देंगे उसको, तो कहते हैं जिन मोर गुण साधुवाद बनलऊं में
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वहीं से सिर झुका लीजिए और बैठ जाइए। एक और बहन जी की तरफ से 21 रुपया का दान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कह रहे हैं कि वह चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, ये सब चोर हैं। आप लोग कौन है? सदगुरु कबीर। और वह शिष्य कौन है? रूपचंद दास। माता आमीन कपड़ा नहीं। और कह रही है चोरबा सर भाग जो बचकर पैसी रे गेले भरमा रूप चोरबा रे जान। भ्रम कौन है? तो सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं अंकित चल जाओ ना। भ्रम बहुत सकल जग खाया, 14 मिनट से जिन जिन पूजा तिन जहराया। अंड न पिंड न प्राण न देहु, काट काट जीव कौतुक लेहु। बकरी मुर्गी किन्नहु छेबा, आगल धन अवसर लेबा। कहे कबीर सुनो नर लोई, अब भूतबा पूजे तो भूतबे होई। ये सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं ना। इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए। ये जो मन जो है, मन का वास कहाँ होता है? आंख में। कहाँ होता है? आंख में। आंख में। भगवान सबके घट में है, सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दर्शन कौन किए? हाथ उठाइए। बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हैं। किसको किसको भगवान दर्शन दिया? हाथ उठाइए। और ईश्वर किसको दर्शन दिया? ये जो शरीर देखते हैं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सगुण साकार है। जिसका रूप है, रंग है, प्रतिमा है, क्या है? सगुण साकार। और जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको क्या देखना है? इसमें आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं कान के द्वारा, लेकिन आवाज को कौन देखते हैं? हाथ उठाइए। तो कोई नहीं देखते हैं। तो परमात्मा का जो रूप है निराकार है। निराकार का मतलब है जिसका आकार ही नहीं। ढोलक का आकार है, माइक का आकार है, हारमोनियम का आकार है। नाम है साधु कुमार जी की तरफ से भी 21 रुपया का दान है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधु का। जिसका कोई आकार ही नहीं है, उसको क्या देखिएगा? इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए। आपने फूल को देखा, लेकिन सुगंध को किसने देखा? हाथ उठाइए। किसी ने आज तक सुगंध को देखा? देखे हैं आप लोग? फूल को देख सकते हैं आंख से, लेकिन उसके खुशबू को नहीं देखा जा सकता। उसी तरह से परमात्मा को मेडिटेशन के द्वारा अर्थात ध्यान के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। पूरा देखो तो नहीं, वह अनुभव कब होगा? कल क्या तो ऐसे देखो। जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी तो 3 बारी घुमाएंगे तो सब आदमी के। जब तक कृपा नहीं होती तब तक कोई व्यक्ति गुरु के शरण में नहीं जाता। एक और बालक के तरफ से दान आया, एक और बच्चिया के तरफ से 21 रुपया का दान है। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शांति पूर्वक सुनिए। भजन गा दूंगा, बारी बारी से पूछूंगा, एक तो आदमी को याद नहीं होगा, हम जानते हैं। जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको घर में शेयर कीजिएगा तो शांति मिलेगी, सुख होगा, समृद्धि मिलेगी। आप लोग अधिकांश लोग 90% लोग घर के मुखिया बैठे हुए हैं, घर का गार्जियन का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, पेय पदार्थ और ड्रिंकिंग कैसा होना चाहिए। घर का खंभा यदि कमजोर हो तो वह घर कभी भी गिर सकता है। इसलिए माता पिता घर के क्या है? बोलिए, खंभा। उसका आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र और पावन। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा। उसका कर्म कैसा होना चाहिए? अच्छा। आपके घर में जो आपके छोटे छोटे जेनरेशन है, छोटी पीढ़ी है, आपके बच्चे, वह झूठ कहाँ से सीखता है?
अपने गार्जियनों से, अपने माता पिता से। बच्चा जब रोता है तो उसको चॉकलेट का बिस्कुट दिया जाता है, लेकिन नहीं, चुप होता है तो क्या माता पिता क्या कहता है, एक टेक्निक अपनाता है, बाबा जी पकड़ लेता है। एक बच्चा ब्रेक लेता है ना, जो ही कहता है कि बाबा जी पकड़ लेगा तो एक ब्रेक लेता है। कभी देखे बाबा जी को पकड़ते हैं, बच्चा के ये बात मेमोरी में घुस गया कि बाबा जी पकड़ता है। कोई संत महात्मा या गुरुदेव आपके दरवाजे पर आता है तो सब लोग मत्था टेकेगा और वो घर में भागेगा। क्यों? माता पिता झूठ शेयर कर दिया, झूठ कह दिया कि बाबा जी पकड़ेगा। अब माता पिता का देखिए अपने बच्चों के प्रति क्या प्यार है, ता जबरदस्ती गर्दन पकड़ के महात्मा के चरणों में मत्था टेकवाता है। नहीं, और गुरुदेव या संत महात्मा नहीं पकड़ता है, उसी दिन से माता पिता के प्रति श्रद्धा घट जाती है, विश्वास घट जाता है। और तब कभी बच्चा रोता है तो कहता है बाबा जी पकड़ लेगा, तो नहीं चुप होता है। तब माता पिता एक टेक्निक अपनाता है, भगवा पकड़ लेगा। हाथ उठाइए तो आप लोग भगवा को किसने देखा? भगवा को देखे आप लोग? भगवा को देखे, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं? चुप, नहीं तो भगवा पकड़ लो। नहीं, उसी दिन से माता पिता के प्रति बच्चों को श्रद्धा कम हो जाती है, प्रेम घट जाता है। ये झूठ किसने सिखाया? माता पिता। उसी दिन से जितना प्रेम होना चाहिए माँ बाप के साथ होता है। इसलिए किसी ने कहा है, दिमाग लगी हमू ये दिमाग लगी चल के कम पूरा करबे ना जैसा बाप वैसा है ना, जैसा बाप वैसा। जोर से बोलिए ना, बैटरी डिस्चार्ज है क्या? चार्ज करने के लिए तो आए हैं। देखिए, माता पिता जितने भी कर्म करते हैं वह किसका? वो भी अपने माता पिता का अनुकरण करता है। उसी तरह से आपके जो बच्चे हैं माता पिता का ही अनुकरण करता है। जो कर्म माता पिता करता है वही बच्चे भी करता है ना। इसलिए बच्चों को ऊंची शिक्षा दीजिए। एक और बहन जी की तरफ से बच्चे से दान आया 21 रुपया, 50 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, सब आनंद रहो, जय जय रहो, दंदनाते रहो। चलो जा बाबू बैठो। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी दान कर रहे हैं। दान करने से क्या होता है जानते हैं आप लोग? दान करने से कहा गया है शास्त्रों में हाथ पवित्र होता है, और ताली बजाने से भी हाथ पवित्र होता है, सत्संग सुनने से, कथा सुनने से कान पवित्र होता है। नहीं, तीर्थों में संत महात्मा भगवान की प्रतिमा को देखने से आंख पवित्र होता है ना। इसलिए दान की बहुत बड़ी महिमा है। आपके गांव में कुआं था, उस कुएं से कभी भी पानी मत निकालिए तो क्या हो जाएगा? बदबू हो जाएगा। लेकिन दिन भर में जितना पानी आप निकालिएगा, रात्रि भर में उतना पानी आ जाएगा। इसलिए दान, भोग और नाश, धन की कितनी गति है? 3 है ना। इसलिए आप जो दान कहीं करते हैं वह किस बैंक में जमा होता है? सेंट्रल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। उस बैंक का नाम है परमात्मा का बैंक। जो आज दान करता है, कल दान करता है, कहीं भी दान करता है, अपनी स्वार्थ लेने की भावना नहीं रहती, वह परमात्मा के बैंक में जमा होता है। बात समझ में आई? और आप लोग LIC करवाते हैं, PNB में, SBI में जो आप लोग जमा करते हैं, जीते जी नहीं छुड़ाया तो आपका बेटा मृत्यु प्रमाण पत्र बना लेगा और सारा धन का फुटानी कौन करेगा? बोलिए जोर से। इसका मतलब आप लोग रिचार्ज हो रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। सत्संग सुनने का यही टेक्निक है। वक्ता आगे क्या बोलेगा, श्रोता पहले समझ लेता है। इसी बात को शास्त्र में कहता है, पूर्व जन्म बिनु मिले न जारी, धन विद्या
पुत्र अरुणारी। ध्यान दीजिए, जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान किया, पूर्व जन्म में, अगले जन्म में वही धनवान होगा। जो पूर्व जन्म में विद्या दान किया वही विद्वान होता है। पराये माँ बहन को हे दृष्टि से कुदृष्टि से नहीं देखा, उसको सती धर्म निर्वाह करने वाली पत्नी मिलती है, और सती धर्म निर्वाह करने वाली कौन मिलते हैं? माँ के कोख से जन्म लेने का सुअवसर मिलता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपया का दान आया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम आधार जी हैं जिन्होंने 101 रुपया दान कर अपने हाथों को पवित्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए प्रवचन की ओर लौटते हैं। पूर्व जन्म बिनु मिले न चारी, धन विद्या पुत्र अरुणारी। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान किया, अगला जन्म में वही धनवान होगा। एकदम ठोका ठठाया हुआ निचोड़ बात बताई जा रही है। और आप लोग जब जाते हैं मंदिर में तो क्या कहते हैं? भगवान हमको बेटा दीजिएगा। कभी भी बेटा मत मांगिए। बेटा धन संपत्ति को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है। अरे मांगना ही हो तो सुपुत्र मांगो, नहीं मछली तारू दारू मछली खा करके जितना जो बीज तैयार होगा वह बीज माँ के खेत में ट्रांसफर होगा तो नालायक बेटा पैदा हो जाएगा जो माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करेगा। भले आप धनवान हो जाइए लेकिन माता पिता का संस्कार है। माँ बाप यदि चोरी हिंसा बेईमानी और ठगी से धन इकट्ठा करता है और वह धन यदि अपने जनरेशन वालों को खिलाता है, अपने बच्चों को खिलाता है तो उसकी बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी। माँ बाप का सम्मान करेगा? इसलिए गलती किसकी है? घर के खंभा का। कभी भी अपने घर में चोरी हिंसा बेईमानी और ठगी का धन मत लाइएगा। आपकी पीढ़ी को बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी। माँ बाप का सम्मान नहीं मिलता है। मिलता है सम्मान। तो गलती किसकी है? घर का खंभा का। इसलिए घर का खंभा इतना मजबूत हो कि आंधी आवे, तूफान आवे, ठनके, बिजली चमके, वह घर एकदम खड़ा रहे। वह घर का नाम क्या है? माता पिता। नहीं, माता पिता का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान गया है। मेमोरी को रिचार्ज कर लीजिए। दुनिया के सबसे बड़ी देवी का नाम क्या है? माँ। और दुनिया के सबसे बड़े देवता का नाम क्या है? पिता। लेकिन खेद है उसको सम्मान नहीं क्यों मिलता? झूठ बेईमानी और ठगी का धन इकट्ठा किया और अपने जनरेशन को खिला दिया, अपनी पीढ़ी को खिला दिया, इसलिए उचित सम्मान नहीं मिलता। माता पिता का कितना ऊंचा स्थान है, सुना दो कि छोड़ दो? बोलो, 2-4 लाइन सुन लीजिए कितना ऊंचा स्थान है। कभी प्यास